मौजूदा समय में जो यहाँ के विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए उनका काम ठीक है, क्या काम था क्या नहीं था। जी नागौद कभी जिला हुआ करता था, जी आज तहसील है जी। कि कहाँ विकास हुआ। नागौद में जिले का रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, रिकॉर्ड रूम सतना चला गया, इसको क्या विकास कहेंगे। नागौद में फॉरेस्ट का ऑफिस एसडीओ हुआ करता था, अब रेंज ऑफिस है, फॉरेस्ट हट गया। नागौद में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं साहब, यहाँ पर सोचिए 35,000 की आबादी में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। नागौद का बच्चा पढ़ने के लिए सिंहपुर जाता है, रंगांव जाता है, सतना जाता है, सतुरा जाता है, इसको विकास इस करेंगे। बार नागौद किस ओर जा रहा है? इस बार रश्मि की ओर जा रहा। क्यों भाई, रश्मि ही क्यों? नागेंद्र सिंह और यादवेंद्र सिंह भी तो हैं। वो तो सब देख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है, कभी किसी को मौका भी नहीं दे पा रहे ये दोनों नेता। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। अभी हम पहुंच चुके हैं नागौद विधानसभा के सबसे व्यस्तम इलाके गांधी चौक पर। हम यहां अलग अलग उम्र के लोगों से बातचीत करेंगे। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि नागौद विधानसभा की तासीर क्या है। नागौद विधानसभा किसी जमाने में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हुआ करती थी, लेकिन सन 77 के बाद नागौद विधानसभा सामान्य सीट हुई और जब से ये सामान्य सीट घोषित हुई है तब से इस विधानसभा में केवल क्षत्रिय ही विधायक हुए हैं। ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ ज्यादातर सत्ता एक ही परिवार में रही। वो परिवार है मौजूदा विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ बिटलू हुजूर का। इस बार देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि क्या नागेंद्र सिंह इस बार जीत का छक्का लगाएंगे या विपक्षी पार्टी उनके जीत के इस सिलसिले को तोड़ने में कामयाब रहेगी। फिलहाल यहाँ कांग्रेस से रश्मि सिंह उम्मीदवार हैं और बीएसपी से यादवेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बीजेपी ने मौजूदा विधायक को ही अपना उम्मीदवार रिपीट किया है। हम यहाँ लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि नागौद विधानसभा के मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है दादा? राजीव अग्रवाल। इस बार नागौद विधानसभा का क्या माहौल है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। त्रिकोणी है वैसे, त्रिकोणी है। टक्कर में बीएसपी भी है, हाँ। कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। अच्छा, तीनों दल है। क्या नाम है भैया? जयप्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, हाथ मत लगाइए, आप बोलिए, आवाज मेरा आएगी। नाम जयप्रकाश मिश्रा है। मैं नागौद विधानसभा से 1 किलोमीटर चंदकुइया गांव से हूँ। ठीक है। यहाँ पे माहौल सभी का फिलहाल चल ही रहा है। लोगों की राय जो है तो एक बदलाव का क्षेत्र चल रहा है। अच्छा, लोगों को मतलब ये है कि भाजपा सरकार चलो ठीक है अपने समय में अच्छी थी, लेकिन अब लोगों के समझ में नहीं आ रही है, इसलिए लोगों का मत जो है बदलाव के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। क्यों? मौजूदा जो विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, उनके काम से क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, नागेंद्र सिंह के काम से वैसे तो संतुष्ट है जनता। फिलहाल क्या है कि जो केंद्र में बैठे हुए हैं, मतलब जो मामा श्री हैं, उनके कारनामों से जनता खुश अच्छा, नहीं है, मतलब उसको बदलाव चाहिए। स्थानीय विधायक के प्रति नाराजगी नहीं है? नहीं। जो सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनके प्रति नाराजगी है। और कमलनाथ जो कार्य किए हैं, अच्छा कार्य किए हैं, वो कार्य लोगों के प्रति आया है। आप ये बताइए कि नागौद विधानसभा में मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे क्या हैं? नागौद विधानसभा में मुद्दे तो वैसे फिलहाल ठीक ही है। मैं तो गांव से हूँ। तो अच्छा, गांव में आपके गांव में आसपास कोई बड़ी समस्या? आसपास तो बहुत ही ज्यादा समस्या, रोड बनी नहीं है, कई दिन पास हो जाती है, ठेकेदारों के अंडर में आती है, ठेकेदार पैसा खा जाते हैं, उसके बावजूद भी काम होता नहीं। काम होता है 4 दिन चलती है, उसके बाद में उखड़ जाती है। कई भी समस्याएं हैं। जब मेरा इतना पास में, मतलब विधानसभा के इतने पास में है और विधायक के पास में गांव होते हुए जब इतना विकास है, तो आगे का अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं। जो मान के चलिए 2-4-10 किलोमीटर के अंतर्गत नागेंद्र सिंह जी ने जो विकास किया है, उस विकास से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? मेरे हिसाब से तो मैं संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं। और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है? जेके द्विवेदी। किस गांव के हैं? वैसे तो मैं रैगांव विधानसभा का हूँ, यहाँ रहता हूँ। यहाँ नागौद में आप कितने साल से रह रहे हैं? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। क्या लगता है इस बार कि नागौद का विधायक कौन बनेगा? ये तो बताना बड़ा असंभव है। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। मौजूदा जो सरकार है उसके काम से आप लोग खुश हैं?
नहीं, गवर्नमेंट के काम से तो खुश हैं, गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है। अच्छा कर रही है। बढ़िया, नागौद में अच्छा विकास हो रहा हाँ बढ़िया हो रहा है ना? ये विकास की देन है नागेंद्र सिंह। अच्छा इन्होंने बढ़िया काम किया है, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। अच्छा अच्छा। और भी लोग हैं, आ जाइए दादा, आप भी आ जाइए। आइए 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 आइए। अरे बताइए ना जी, नाम बताइए भैया। इंद्रजीत गर्ग। इंद्रजीत गर्ग जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आ जाइए इधर। नागौद का हूँ नागौद का। जी। क्या लगता है इस बार नागौद का मूड किस ओर है? यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, त्रिकोणी। स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, किसी भी तरफ जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है किसी तरह। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है उसके काम कैसे रहे यहाँ? सरकार के काम एकदम बेकार रहे हैं। कोरोना काल में जनता भटकती रही है, सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, लोग सड़कों में भटकते रहे, तब सरकार का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। 4 महीने पहले लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना आ गई, लोगों को मलाई देने का काम किया सरकार ने। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, ये जो तमाम योजनाएं अभी हाल ही में लॉन्च हुई? योजनाएं चुनाव की दृष्टिकोण से लॉन्च की गई हैं। लॉन्च की बिल्कुल नहीं, 4 साल पहले करते, 5 साल पहले करते, 10 साल पहले करते। हाँ। चुनाव के 4 महीने पहले कोई योजना का लॉन्च करना मतलब चुनाव के लिए लालीपाप देना है, वोटरों के लिए अपने पक्ष में करने का इस पर रुझान है। अच्छा, आपका मानना ये है कि जो बीजेपी सरकार है जिसने हाल ही में जो योजनाएं लॉन्च की हैं वो जनता को लुभाने के लिए ऐसा किया गया है? मौजूदा समय में जो यहाँ के विधायक हैं नागेंद्र सिंह जी, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, उनका काम ठीक है, क्या काम था क्या नहीं था। जी नागौद कभी जिला हुआ करता था, जी आज तहसील है जी। कि कहाँ विकास हुआ। नागौद में जिले का रिकॉर्ड रूम हुआ करता था, रिकॉर्ड रूम सतना चला गया, इसको क्या विकास कहेंगे। नागौद में फॉरेस्ट का ऑफिस एसडीओ हुआ करता था, अब रेंज ऑफिस है, फॉरेस्ट हट गया। नागौद में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं साहब, यहाँ पर सोचिए 35,000 की आबादी में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। नागौद का बच्चा पढ़ने के लिए सिंहपुर जाता है, रंगांव जाता है, सतना जाता है, सतुरा जाता है, इसको विकास कहेंगे हम? बताएं आप। मतलब कुल मिला के आप असंतुष्ट हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम भैया आपका? कामता सोनी, कामता सोनी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के ना। यहीं के। तो क्या लग रहा है इस बार नागौद किस ओर जा रहा है? इस बार रश्मि की ओर जा रहा। क्यों भाई, रश्मि ही क्यों? नागेंद्र सिंह और यादवेंद्र सिंह भी तो हैं। वो तो सब देख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है, कभी किसी को मौका भी नहीं दे पा रहे हैं ये दोनों नेता। अच्छा, किसी प्रकार का हम कहते हैं कि आज हम कभी लड़ने की कुछ सोचेंगे, चुनाव लड़ने का सोचते हैं या कि कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन हमको जब किसी प्रकार का समझे काबिल समझ नहीं पा रहे। एक यादवेंद्र दाऊ साहब हैं, जो उन्होंने आज उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि उनको सहारा लेके चलना पड़ रहा है, और बेगर सहारा के वो खुद नहीं चल सकते। फिर भी उनको अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो आज बगावत होके दूसरी पार्टी पकड़ के और बहुजन से लड़ रहे हैं। अच्छा, आपका ये तो देखिए उनकी व्यक्तिगत राय है। लोकतंत्र में कोई भी दल ज्वाइन कर सकता है जी जी, और चुनाव लड़ सकता है। जी जी। आप ये बताइए कि आपके नागौद के वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं? बहुत से, बताइए कैसे। एक तो मंत्री जी की बात यहाँ सुनिए। मंत्री जी के पास अगर हम जाते हैं कि कभी मिलने के लिए कोई छोटा सा भी काम लेके जाते हैं, छोटा काम लेके जाते हैं, तो मंत्री जी के पहले पीए से मिलो, पहले वहां जाओ तो पहले घंटी बजाओ, 2 घंटे खड़े रहो धूप में, उसके बाद जाओ वहां पे, तो फिर मंत्री जी बोल रहे हैं कि अभी मंत्री जी अभी है नहीं, मंत्री जी हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मंत्री जी है नहीं, अभी बाद में आना 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आओ, 3 घंटे बाद आओ। इस तरह की पोजीशन आती है। आज हम नौकरी में हमारे जूनियर हैं, हमारे साथी हैं, आज करके उसमें अति शिक्षक में पढ़ा के वो आज 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की, अब लोग नौकरी के काबिल नहीं हो पा रहे, उनको आज नौकरी नहीं मिल पा रही स्वराज की सरकार में। बिल्कुल। आपने देखा कि इनका ये मानना है कि जो मंत्री की बात कर रहे हैं वो पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनसे ये असंतुष्ट हैं। और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर नागौद के मन में चल क्या रहा है। क्या नाम है भैया? भैया कुछ अपनी राय देना नहीं चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह बागरी है। जय सिंह बागरी जी, क्या लगता है कि इस बार नागौद का मूड क्या है? नागौद का मूड सीधा स्पष्ट है, बदलाव में है, और आज का युवा भी चाहता है कि बदलाव, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक ही दल में 2 ही लोग जा रहे हैं, और यहाँ तक पहुँचने के पार भी हमने यही देख रहे हैं कि सब वही जा रहे हैं। आप विकास की बात करें तो विकास तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण में जाइए तो जो विधायक
वहीं से गुजर जाते हैं, आगे जाके उनको रास्ता रोड भी नहीं दिखाता कि रास्ता ये जाता कहाँ पे है। तो ये रास्ता गड्ढे उनको नहीं समझ में आते हैं। जब वोट का नंबर आता है तो फिर तो जाएंगे। वो नेता हमें चाहिए जो कम से कम हमारी मन की बात पढ़े, मिले और समझदारी से काम करे हमारा। समझदारी से काम करें। इनको भी लगता है कि बदलाव होना चाहिए, एक ही नेता को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए। दादा क्या नाम है? बोल चुका हूँ ना मैं आपको। अच्छा, आपसे बातचीत हो चुकी है। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद सोनी। सोनी जी, क्या लग रहा है इस बार नागौद का रुझान, यहाँ का विधायक कौन बनने वाला है? आ जाइए आप सामने। मेरे समझ में नहीं आता। कुछ समझ में तो आ रहा है। आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपनी राय इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो व्यवसाय करते हैं। उनको लगता है कि हम किसी के पक्ष में बात करेंगे तो मेरा नुकसान हो सकता है। दादा आप आइए जी, बताइए क्या नाम है? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल जी, क्या लगता है इस बार? आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ। क्या लगता है इस बार की नागौद का मूड क्या है? त्रिकोणीय संघर्ष है, त्रिकोणीय। कहीं भी जा सकता है। अच्छा तीनों में बराबर एक जैसा संघर्ष है। अच्छा, ये तीनों प्रत्याशी हैं कैसे? प्रत्याशी तो तीनों अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, तो उन्होंने विकास के नागेंद्र सिंह ने भी, दादा का भी काफी नाम है, उन्होंने गरीबों का भी काफी साथ दिया। रश्मि सिंह भी अच्छे, तो बराबर का टक्कर है, तीनों में बराबर का संघर्ष है। लेकिन लोग शिवराज सिंह से असंतुष्ट हैं क्योंकि लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। शिवराज सिंह के ऊपर जनता को ठगा बहुत है। पटवारी परीक्षा में लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। एक मिनट, ये क्या है? चुनावी माहौल चल रहा है इसलिए गाड़ियां जा रही हैं और डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे थे आप? पटवारी परीक्षा में शिवराज सिंह ने काफी घपला किया है। कितने बेरोजगार जो सही लड़के थे वो नहीं निकल पाए, और जिन जिन लोगों ने रिश्वत दिया, जो लोग कभी कॉलेज नहीं गए, कभी कोचिंग नहीं किया, वो पास हो गए हैं। ग्वालियर में ही देखिए, एक कॉलेज पकड़ा गया जो शिवराज सिंह के आदमी थे, उन्हीं के आदमी सब निकले। अच्छा, आप मौजूदा समय में जो सरकार काम कर रही है उससे असंतुष्ट है? असंतुष्ट है, इसीलिए चाहते कि सत्ता परिवर्तन होना। अच्छा, ये नागेंद्र सिंह जी जो हैं 5 बार से विधायक हैं, वो 6वीं बार इस बार मैदान में है। ये मैदान में कई बार भी हो सकते हैं, लेकिन वो 5 बार जीते हैं। और उनके काम से आपको क्या लगता है कि नागौद का विकास हुआ कि नहीं? विकास तो नागौद का काफी हुआ है, 10 सालों में काफी ज्यादा हुआ है। और विधायक जी अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन लोग शिवराज सिंह से असंतुष्ट है। इसी के कारण लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। यदि भाजपा इनको 1 साल पहले हटा देती तो स्थिति कुछ दूसरी होती। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इनका कहना ये है कि जो स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह हैं, उनके काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों से इनसे नाराजगी है। क्या नाम भैया? क्या नाम बताइए? मनोज कुमार अहिरवार। मनोज कुमार अहिरवार जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? अच्छा है, ठीक है। किससे पक्ष में जा रहा है? त्रिकोणी है, त्रिकोणी है, ऊपर वाले हाथ में। ऊपर वाले के हाथ में। आपने देखा कि हमने यहाँ अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनके मन की बात जानने की कोशिश की, तो यहाँ जो बातचीत का निचोड़ निकल के आ रहा है वो ये है कि नागौद का चुनाव त्रिकोणी है। यादवेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह और रश्मि सिंह, इन 3 में से कोई भी चुनाव जीत सकता है। इसलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।